हेलो स्टूडेंट्स, अमित और स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ बनाना सीखने वाले हैं। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत्तम। ठीक। आज हम बनाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। यानी कि एचसीएफ बनाने का दो विधि होता है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। ठीक। तो हम आज बनाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले हम बनाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं 30, 36 और 54 का महत्तम समावर्तक। ठीक, यानी कि एचसीएफ। ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम 30 का कर लेंगे, उसके बाद 36, उसके बाद 54 का करेंगे। ठीक। तो आप लोग तीनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझिएगा, तभी आप एचसीएफ अच्छी तरह से बना पाएगा। ठीक। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें 30 का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद 36 का, उसके बाद 54 का गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। ठीक। तो सबसे पहले 30 का तोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कम से कम संख्या 2 से लगाएंगे, 1 से नहीं लगाएंगे। ठीक। कम से कम 2 से लगाएंगे। ठीक। तो 2 यहाँ लिख देंगे। 2 से लगाते हैं। 2 को हम कितने बार लिखे कि 30 आ जाएगा? तो 2 को हम 15 बार लिखेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक। तो 15 दूना कितना होता है? 30। ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे? अब ये करने के बाद देखेंगे कि अब 2 से कटने वाला है कि नहीं। तो 2 से अब नहीं लगने वाला है, तो अब लगाएंगे 3 से। ठीक। तो यहाँ लगाएंगे 3 से, तो यहाँ लिख देंगे 3। और 3, अब हम 3 को कितने बार लिखेंगे? जो 15 आ जाएगा। ठीक। तो 3 के बाहर हमें 15 कितने मरतबे आता है? 5 मरतबे। तो 3 पचे हो जाएगा 15। ठीक। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब देखेंगे कि 3 से लगने वाला है, नहीं लगने वाला है, तो क्या करेंगे? हम 5 से लगा देंगे। नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन लगा देते हैं। ठीक। तो हो जाएगा 5 से लगा दिए 1 मरतबे। तो इस तरह से लगा देंगे। अब उसी तरह से 36 का कर लेंगे। पहले कम से कम संख्या 2 से लगाएंगे। ठीक। तो क्या करेंगे? सबसे कम से कम संख्या पहले 2 से लगा लेंगे। तो 2 से यहाँ लगा देते हैं 2। अब देखेंगे कि 2 को कितना बार लिखने पर 36 आता है। तो 2 को 18 बार लिखने पर 36 आ जाएगा। ठीक। तो 18 दूना कितना होता है? 36। तो 18 लिख देंगे। अब उसी तरह से आप फिर क्या करेंगे? 2 से लगने वाला है तो लगाएंगे। तो 2 से ये लग जाएगा कितने मरतबे? यानी कि 2 को हम 9 बार लिखेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। ठीक। तो 2 नमा कितना होता है? 18। अब क्या करेंगे? 2 से लगने वाला है कि नहीं देख लेंगे। तो 2 से 9 नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे? अब 3 से लगाएंगे। ठीक। क्या करेंगे? 3 से। तो 3 से लगा दिए। अब 3 के पारा में 3, 3 के पारा में 9 कितने मरतबे आता है? 3 मरतबे। तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा? 9। ठीक। अब क्या करेंगे? अब 3 से लगा देंगे एक बार और, एक बार और लगा देंगे ताकि हमारा 1 आ जाएगा लास्ट में। ठीक। तो 3 एकम हो जाएगा हमारा 3, तो 1 मरतबे आ गया। तो ये हमारा 1 लास्ट में आ गया। ठीक। अब उसी तरह से 54 है। अब उसी तरह से 54 है तो 54 का लगा लेंगे। तो सबसे पहले कम से कम संख्या 2 से लगाएंगे। ठीक। तो 2 से लगा दिए। तो 54 कितना होता है? 27 दूना होता है 54, यानी कि 2 को हम 27 बार लिखेंगे तो हमारा 54 आ जाएगा। तो 27 दूना 54 हो गया। ठीक। अब देखेंगे कि 2 से लगने वाला है कि नहीं। तो 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 3 से लगा कर देखेंगे। तो 3 के पहाड़ा में 27 आता है कितने मरतबे? 9 मरतबे। यानी कि 3 को हम 9 बार लिखेंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। 3 27। ठीक। अब क्या करेंगे? 3 से फिर से लग जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 9 आता है। तो कितने मरतबे आता है? 3 मरतबे। 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। अब उसी तरह से 3 के पहाड़ा में 3 1 मरतबे आता है, तो लगा देंगे 3 एकम 3। तो अब ये सब करने के बाद क्या करना है वो अब देख लीजिए। तो यहाँ पर 30 है, तो पहले 30 को ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 30। 30 को लिख लेंगे, उसके बाद बराबर दे देंगे। ठीक। अब क्या करेंगे? अब जो जो आया संख्या उसको लिख लेंगे। ठीक। तो चलिए लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पर? पहले 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2 गुने, अब है 3 तो यहाँ लिख देंगे गुने 3, फिर से गुने 5 है तो लिख देंगे 5, और 1 को नहीं लिखेंगे। ठीक। 1 को नहीं लिखेंगे। अब उसी तरह से 36 है तो पहले 36 को लिख लेंगे। चलिए 36 को लिख लेते हैं। 36 को लिख लिए। अब क्या करेंगे? बराबरा दे देंगे। अब हो गया। अब 36 में क्या क्या आया है? 2 है पहले और उसके बाद 2 है, तो 2 गुनी 2 हो जाएगा। फिर से गुनी कितना है? 3 है तो यहाँ लिख देंगे 3, फिर से गुना, यहाँ पर 3 है तो लिख देंगे 3, और इसी तरह से 1 को छोड़ देंगे। ठीक। अब फिर 54 है तो लिख देंगे 54। ठीक। उसकी अब उसी तरह से लिख देंगे 2 है 3 है 3 है 3 है। ठीक।
तो लिख देंगे 2 गुने 3 है तो लिख देंगे 3, फिर से गुने 3 है तो लिख देंगे 3, फिर से गुने कितना हो गया, एक और 3 है तो लिख देंगे 3। ठीक, अब क्या करेंगे, एक को तो नहीं लिखेंगे। अब ये करने के बाद क्या करना है वो देख लीजिए। अब देखेंगे कि अब हम 1 2 3 यानी कि तीनों संख्या में अब गुना देखेंगे कि तीनों में कौन कौन सेम है। ठीक, यानी कि 2 3 5 है और 2 3 इसमें 2 3 3। ठीक, तो क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तीनों में 1 2 तीनों में कौन सा मिल रहा है, सेम है। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक, यानी कि हमारा 2 जो है तीनों में मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है। ठीक, तो सेम सेम जो संख्या है, तो सेम जो संख्या इस तीनों में है वो है क्या, 2 है। क्या है, 2 है। ठीक, तीनों में मिला है हमारा 2। ठीक, अब देख लेंगे कि अब 3 है कि नहीं। ठीक, तो 3 इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी 3 मिल रहा है। ठीक, तो इसको भी घेर लेंगे, मतलब यह हम आपको समझाने के लिए घेर रहे हैं। ठीक, क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे तो ये हो गया, यानी कि 2 और 3 मिल रहा है। ठीक, अब इसमें 3 है इसमें 3 है लेकिन एक जोड़ा नहीं पूर रहा है, यानी कि एक जोड़ा 3 का और एक जोड़ा 2 का है। ठीक, तो हम लिख देंगे, तो हम क्या करेंगे देखिए, तो हम लिख देंगे HCF बराबर, क्या लिखेंगे, तो अब हम लिख देंगे HCF बराबर HC और F, HCF बराबर क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। HCF बराबर 2 है, ये मतलब एक जोड़ा 2 का है और एक जोड़ा 3 का है, तो 2 गुने 3। ठीक, बराबर हो जाएगा 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। तो इस तरह से हमारा HCF आ गया 6। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप सबसे पहले मिल सके।